वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अश्विनी, मोटिवेशन बाय अश्विनी में आपका स्वागत है दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, काफ़ी वृद्ध रहते हैं, कम से कम 60-65 उसकी उम्र हो चुकी होती है दोस्तों। उसके पास में एक अकाउंटेंट होता है। वो हमेशा यह सोचते रहता है कि मेरे पास में आखिर कितनी पूंजी जमा है, क्या मैं अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, भविष्य में क्या होगा, इस सब चिंताओं में वो डूबा रहता है। तो एक बार अपने अकाउंटेंट से वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, मेरा भी जो बैंक बैलेंस है, प्लीज़ वो आप मुझे चेक करके बताइए कि भविष्य के बारे में मैं अच्छे से और सोच सकूं। तो उसका अकाउंटेंट कहता है कि मैंने आपका जो बैंक बैलेंस है वो सब अच्छे से चेक कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी जो आने वाली 7 पीढ़ी है वो भी अच्छे से बैठकर आराम से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकती है, इतना आपके पास में बैंक बैलेंस है। फिर भी वह व्यक्ति शांत नहीं बैठता, उस अकाउंटेंट से कहता है कि तुम मुझे एक फ़ाइल बना कर दे दो और जिसमें सब डाटा हो। तो वो अकाउंटेंट मान लेता है, वहाँ से चला जाता है। फिर भी वह वृद्ध व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। वैसे तो 7 पीढ़ी के लिए तो मैंने पैसे जमा करके रख दिए, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, यह सोच में वो डूबा रहता है। जो उनकी वाइफ रहती है उनसे भी उस दिन वो बात नहीं करता है, अपने बच्चों से भी कुछ अच्छा बात नहीं करता है, अपने नाती पोतों से भी खेलता नहीं है, बस सोच में डूबा रहता है। तो दूसरे दिन यह होता है कि उनको यह खबर मिलती है कि किसी आश्रम में एक प्रवचन चल रहा है। तो वह मन की शांति के लिए सुनने चले जाते हैं। वहाँ पर जो सन्यासी बैठे रहते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उनसे वो कहता है कि महाराज, मैंने अपने 7 पीढ़ियों के लिए तो पैसे जमा करके रख दिए, लेकिन मुझे कल से यह चिंता हो रही है कि जो 8वीं पीढ़ी है उसका क्या होगा, उसका मैं कैसे निवारण करूं। प्लीज़ मुझे आप मेरे समस्या का समाधान बताइए, ऐसा वो कहता है। जो प्रवचन देता है वो सोच में पड़ जाता है कि भला इस व्यक्ति के पास में 7 पीढ़ियों की गुजारा हो, इतना पैसा है, फिर भी यह 8वीं पीढ़ी का गुजारा कैसे होगा, यह सोचने में त्रस्त हो चुका है। तो वो सन्यासी कहता है कि बेटा, तुम्हारे पास में 7 पीढ़ियों की लिए तो जमा पूंजी है और तुम 8 पीढ़ी के लिए पूंजी जमा करना चाहते हो, तो तुम एक काम करो, कुछ दान धर्म करो। तो तुम्हारे जो बिल्डिंग है उसके बाजू में जो झोपड़ी है वहाँ पर एक वृद्ध महिला रहती है, तुम क्या करो, आधा किलो आटा उसको दान दे दो। तो वो सोच में पड़ जाते कि आधा किलो आटा दान करने से क्या होगा। तो वहाँ से वो प्रणाम करके उठ जाता है, अपने नौकर से कहता है कि तुम 10 किलो आटा बांध दो, हमको जाना है। तो वह 10 किलो आटा लेकर वो झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। उस वृद्ध महिला को वो आटा देते हुए कहते हैं कि माँ जी, आपके लिए आटा मैंने लाया है। तो वो बूढ़ी वृद्धा महिला जो रहती है वो कहती है कि बेटा, आज का तो मेरा हो चुका है, जो भी मुझे खाना था, मेरा पेट भर चुका है, अभी मुझे इस अनाज की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी मैं यहाँ पर बीमार रहती हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है कि जी, लेकिन आपको कल परसों कुछ दिन के लिए तो ज़रूर लगेगा ना खाना, इसीलिए मैंने आपको ये लाके दे दिया है। तो उस वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, मैं तो वृद्ध हो चुकी हूँ, बीमार भी रहती हूँ, क्या पता ज़िंदगी कब करवट बदल ले, तो इसीलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ले जाओ। जैसे ही उस महिला की वो बात सुनता है व्यक्ति, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सोचता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करने में लगा दी, पैसे कमाने में लगा दी, यही सोचता रहा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही सोच के पूरी ज़िंदगी निकाल दी और आखिर मैं इस पड़ाव में पहुंच चुका हूँ कि मेरा अंतिम क्षण मेरे परिवार के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे नाती पोतों के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं पैसे के पीछे पड़ा हूँ। यह बात सुनकर वह व्यक्ति उस महिला को प्रणाम करते हुए वहाँ से चला जाता है। इतनी छोटी सी कहानी है दोस्तों, हमें सीखने के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है। आजू बाजू से छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, छोटों से बड़ों